अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के मुताबिक हमने इस नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास हेक्साडेसिमल वाले नंबर होते हैं ये डेसिमल में किसके इक्वल होते हैं। ये जो जीरो होता है वो जीरो के इक्वल ही होता है, वन वन के इक्वल होता है, टू टू के, इसी तरह ये चलता जाएगा और नाइन नाइन के इक्वल होगा। लेकिन जो 10 है ना वो ए के इक्वल होगा, यानी कि अगर हमने हेक्साडेसिमल में 10 लिखना है तो वो हम ए लिखेंगे, 11 बी लिखेंगे, 12 सी, 13 डी, 14 ई और 15 एफ। तो अब इन नंबर्स को समझने के बाद अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में और उससे हम समझते हैं कि हम किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये देखें, हमारे पास है 2। अब 2 में से 3 तो हम नहीं निकाल सकते, तो हमने इधर से बारो लेना है। जब हम बारो लेंगे तो ये हमें ना कि 10 बारो दे देगा और हमारे पास आ जाएगा, ये बन जाएगा 12। इसकी वजह ये है कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम में ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब डेसिमल नंबर सिस्टम में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें जब 12 जाता है तो वो 10 जाता है, तो क्योंकि उसमें जो टोटल नंबर डिजिट्स होते हैं वो 10 ही होते हैं। अब जो 12 में से हम 3 निकालते हैं तो हमारे पास बाकी 9 बच जाएगा। अब इसने एक 12 दे दिया, बाकी 2 बच गया। अब 2 में से 5 भी नहीं निकलेगा, इधर से वो दोबारा 12 लेगा, तो जब ये 12 लेगा तो ये भी 12 बन जाएगा। 12 में से 5 निकालते हैं तो हमारे पास 7 आ जाता है। अब इसने जब 12 दे देना है तो बाकी ये 8 बच जाएगा। अब 8 में से 2 निकाले तो हमारे पास 6 आ जाएगा। इस तरह हम डेसिमल नंबर सिस्टम में सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, इसको बताने का मकसद ये था कि ताकि आप लोगों को 12 के तस्वर का पता चल जाए कि 12 असल में कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 क्यों लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि क्योंकि उसमें जो टोटल जो डिजिट्स होते हैं वो 10 ही होते हैं, यानी कि वो बेस 10 का नंबर सिस्टम होता है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अगर 12 लेना पड़ जाए तो वो कितना होगा। क्योंकि इसकी बेस 16 है, तो इसमें अगर हमने 12 लेना है तो वो हमारे पास अब 10 नहीं आएगा, वो 16 आएगा। अब कैसे आएगा आगे हम सॉल्व करते हैं तो पता चल जाएगा। अब सबसे पहले तो हमने C में से 4 को निकालना है, तो हम पहले देखते हैं कि ये C किसके इक्वल होता है। C होता है हमारे पास 12 के इक्वल, इसका मतलब 12 में से 4 निकालने तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने ना 3 में से 4 निकालना है, तो 3 में से 4 नहीं निकलेगा, तो इसने इधर से 12 लेना है। जब ये 12 लेगा तो ये 12 आ जाएगा 16। अब मसलन 10 नहीं आएगा, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल यानी कि बेस 16 के नंबर सिस्टम में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इधर से 16 आएगा, 3 ऑलरेडी है तो ये बन जाएगा 19। अब 19 में से 4 निकालने तो हमारे पास बचता है 15। अब हम देखते हैं कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें 15 एफ के इक्वल होता है, तो अब 15 लिखने के बजाय हम लिखेंगे एफ। अब नेक्स्ट हम जब इसने एक 12 दे दिया तो इधर बाकी बच गया 8। अब 8 में से 2 निकालें तो हमारे पास ये 6 आ जाता है। तो इस तरह ये जो दो नंबर थे इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब इसी तरह की एक और हमारे पास ये एग्जांपल है, इनको भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम B में से C निकालेंगे। अब B हमें पता है कि वो होता है 11 के इक्वल और C होता है 12 के इक्वल। अब 11 में से 12 तो नहीं निकल सकते, हम इधर से 12 लेंगे। इधर हमारे पास A है, तो A हमें पता है कि वो 10 के इक्वल है, उसने इधर एक 12 दे दिया। अब 12 आ जाएगा 16, क्योंकि ये बेस 16 का नंबर सिस्टम है। 16 और 11 हमारे पास बन जाएंगे 27। अब 27 में से जब हम 12 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 15। अब 15 जो इसमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में F के इक्वल होता है, तो हमने इसका मतलब है जब B में से हम C को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इधर से हम 12 वगैरह लेके तो हमारे पास बाकी बच जाएगा F, तो इधर ये हमने इधर F लगा दिया। अब नेक्स्ट चूँकि इसने एक इधर A ने एक इधर ना 12 दे दिया था, तो बाकी ये 9 बच जाएगा। अब 9 में से B निकालना है, तो B हमारे पास होता है 11 के इक्वल, तो वो तो नहीं निकलेगा। तो इधर से उसने जब 12 लेना है, जब वो 12 लेगा तो ये 16 12 आ जाएगा और 9 हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो टोटल बन जाएगा 25। अब 25 में से हमने 11 निकालने हैं तो हमारे पास बच जाएंगे 14। अब 14 हमें पता है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में E के इक्वल होता है, तो हमने यह E लिख दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इधर जब 12 दे दिया था इसने, तो बाकी बच गया तो 1 में से 7 नहीं निकलेगा,
तो अब इसने इधर से बारो लेना है, तो f से बारो लेना है। तो f हमें पता है कि वो 15 के इक्वल होता है, वो इधर बारो दे देगा तो ये बारो आ जाएगा 16 और 1 हो जाएगा हमारे पास 17। अब 17 में से जब हम 7 निकालते हैं तो हमारे पास बाकी बच जाता है 10। तो अब जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें जो 10 है वो a के इक्वल होता है, तो अब हमने यहाँ पे a लिख दिया। अब इसने 12 जब दे दिया तो इसका बाकी बच गया 14। अब 14 में से हमने a निकालना है, यानी कि 10 माइनस करना है। तो 14 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास 4 बच जाएगा। तो इस तरह ये दो नंबर्स भी हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में सब्ट्रैक्ट कर ली है। इस तरह आप लोगों के पास कोई से भी दो नंबर्स हों तो आप लोग इजीली इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।